हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपी करंट्स अपडेट के बारे में। तो 12 नवंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अपडेट या फिर आप बोल सकते हो करंट अफेयर्स बनते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आज की वीडियो में जो है हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एचपीजेआईटी 817 जो आपका एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो हाल ही में ही सीएम जो जयराम ठाकुर हैं उन्होंने एक जो है वो स्टेटमेंट दी थी कि जो भी जेआईटी और साथ ही साथ जेबीटी की जो भी संबंधित मामले अदालत में लटके हुए हैं तो उसमें जो है वो तेजी लानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे हजारों युवाओं को जो है वो लाभ मिलेगा। और ये स्टेटमेंट जो है वो आफ्टर इलेक्शन आई है। उन्होंने कहा है कि इन भर्तियों पर लगी रोक को हटाने के मामले जो है वो कोर्ट में उठाए जाएंगे। जो कोर्ट ने अभी स्टे लगाया है, ठीक है, जो आपका केस कोर्ट में चल रहा है, उसी रोक को हटाने के मामले जो है वो कोर्ट में उठाए जाएंगे। ये स्टेटमेंट जो है वो सीएम जयराम ठाकुर द्वारा दी गई थी और ये सारी ऑफिशियल अपडेट्स जो है वो अमर उजाला की हैं। तो 817 का आपको पता ही है कि अभी कोर्ट केस चला हुआ है और 19,000 के लगभग स्टूडेंट जो है वो पास हुए हैं आपके इस एग्जाम में। आधों की टाइपिंग जो है वो हो चुकी है और आधों की अभी जो है वो रिमेनिंग है। तो कब तक जो है वो ये निपटता है तो उसके बारे में जब भी ये अपडेट आपकी आ जाएगी कि अब से जो है वो टाइपिंग शुरू हो रही है तो आपको जो है वो बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में ही जो है वो हमीरपुर जिले से संबंध रखने वाले करतार सिंह को जो है वो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये जो पद्मश्री अवार्ड की अनाउंसमेंट की गई थी ये बहुत पहले की गई थी। तो इससे पहले 9 महीने पहले लगभग जो है मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई थी कि पद्मश्री पुरस्कार जो है वो 2021 का हिमाचल प्रदेश से करतार सिंह जी को दिया जाएगा। किस बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, हिमाचल प्रदेश में किन किन को जो है वो अभी तक पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल के ऊपर मैं जो है वो वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पर यहां पर आपके पास जो है वो आ रही होगी वीडियो, उसको आप देख लीजिएगा। बट आपको फिलहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूर याद रखना है कि करतार सिंह जी जो है उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वो किस जिले से संबंधित हैं, वो है आपके हमीरपुर जिले से। देखिए करतार सिंह जी करते क्या है कि जो बांस है उससे भगवान की मूर्तियां, एफिल टावर, ताजमहल और भी बहुत सारी कलाकृतियां हैं जो कि बनाते हैं और एक कांच की बोतल के अंदर जो है वो उनको बनाया जाता है। ठीक है, बचपन से ही उनको ये मॉडल बनाने का शौक है और इनका जन्म जो है वो 1959 में हुआ था नादौन के टप्पा नारा में। तो ये तो एक छोटी मोटी डिटेल जो है वो इनके बारे में है। ठीक है, बाकी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप उस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास दो ही तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो कि इनका संबंध जो है वो किस जिले से है और दूसरा क्या है कि किसको हिमाचल प्रदेश में जो है वो 2021 के लिए पद्म पुरस्कार दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो वो है आपके करतार सिंह सोंखले। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी है, क्योंकि एग्जाम वाले जो है वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। मंडी जिले से संबंध रखने वाले अनिल गुप्ता जो है वो हाल ही में ही केबीसी के मंच पर पहुंचे थे और उन्होंने जो है वो 6.4 लाख की यानी कि करीब 6.5 लाख के करीब जो है उनको अमाउंट जो है वो उन्होंने जीता है और वो 12 लाख तक जो है वो पहुंच गए थे। बट 12 लाख पर जो उनसे क्वेश्चन पूछा गया उन पर उन्होंने जो है वो क्विट कर दिया था क्योंकि वो आंसर के प्रति जो है वो श्योर नहीं थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको एक बार बता देता हूं और आप जो है वो इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा अगर आपको पता है कि वो मूव्ड द फर्स्ट एवर नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑन द फ्लोर ऑफ द लोकसभा इन अगस्त 1963 इमीडिएटली आफ्टर द इंडो चाइना वार। यानी कि जब इंडो चाइना वार हुआ था तो उसके एकदम बाद किसने जो है वो लोकसभा के पटल पर अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पेश किया था। तो इसके बारे में अगर आपको पता है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। बट अगर बहुत डिटेल में आपसे कभी पूछ लिया जाए घुमा फिरा के क्वेश्चन किसी एग्जाम में, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा कि केबीसी के मंच पर हाल ही में ही जो पहुंचे थे वो थे अनिल गुप्ता और ये जो है वो मंडी जिले से संबंधित है। इनका पेशा क्या था, ये जो है वो केबल ऑपरेटर थे। तो बहुत प्राउड की बात है हिमाचल प्रदेश के लिए। अगले की बात करते हैं। तो क्लस्टर वीवी जो आपका मंडी में है उसको हिमाचल प्रदेश का दूसरा राज्य विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटी। पहली जो है वो आपको पता ही है कि शिमला में है और इलेक्शन के बाद ये दोबारा से डिसीजन लिया गया है कि जो क्लस्टर वीवी मंडी है उसको हिमाचल प्रदेश का दूसरा स्टेट विश्वविद्यालय जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि प्रदेश के जो 5 से 6 जिले हैं उसके कॉलेजों को इससे अटैच किया जाएगा। जैसे कि आपको पता ही होता है बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जो एचपी यूनिवर्सिटी एफिलेटेड होते हैं, तो उसी तरीके से इसके साथ भी जो है वो 5 से 6 जिलों के आपके कॉलेजों को जोड़ा जाएगा। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि किस जो है वो आपके किस कॉलेज को या किस वीवी को जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश का सेकंड
राज्य विश्वविद्यालय जो है वो बनाया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप डेली भी पढ़ोगे, क्योंकि अब डेली ही आपको इस तरीके की अपडेट मिलेगी, तो आपका जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट की बात करते हैं, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में आप सभी ने सुना होगा। तो उसमें जो है वो हाल ही में ही संशोधन किया गया और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें 18 और नई गतिविधियां जो है वो शामिल की गई है। सबसे पहले मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में अगर बात करें, तो अगर आप कोई भी स्टार्टअप, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, ठीक है, तो अगर आप कोई भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो 40 से 60 लाख के बीच में, तो आपको मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत जो है वो सब्सिडी दी जाती है। अब ये सब्सिडी जो है वो वेरी करती है 25 से 35% के बीच में, ठीक है, और इसमें अलग अलग जो है वो क्राइटेरिया है कि फीमेल को ज्यादा दी जाती है और अगर विडो है तो उनको और भी ज्यादा दी जाती है। तो ये सब कुछ आता है आपका मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत। अब इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो पहले से लिस्टेड की गई थी कि अगर आप पर्टिकुलर इस चीज पर जो है वो स्टार्टअप करते हो तो आपको जो है वो ये सब्सिडी दी जाती है। अब इसमें 18 और नई कैटेगरीज जो है वो शामिल की गई है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे बन सकता है, यानी कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी कैटेगरी शामिल की गई है, बट टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 18 आपको जो है वो याद रखना है किसके अंदर किया गया है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत। और इसका जब अभी हाल ही में ही बजट आया था तो इसकी अनाउंसमेंट जो है वो की गई थी। अब जो उद्योग निदेशक हैं, ये भी आपको याद रखना है, राकेश कुमार प्रजापति, उन्होंने बताया कि योजना के तहत लघु सेवा व व्यावसायिक उद्यमों की सूची में परीक्षित चारा इकाइयों की स्थापना, उन्नत डेयरी विकास परियोजना, ठीक है, दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना, ठीक है, कि अगर आप कोल्ड स्टोरेज खोल रहे हो, फार्म स्टे खोल रहे हो या एग्रो पर्यटन या फार्म पर्यटन खोल रहे हो, कृषि के लिए खुदरा दुकानों का निर्माण कर रहे हो, कृषि उपकरण जो भी आपके औजार होते हैं उनका निर्माण से रिलेटेड आपकी कोई स्टार्टअप है, सब्जी नर्सरी आप तैयार कर रहे हो, उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला आप बना रहे हो, कृषि उत्पादकों का भंडारण या परिवहन कर रहे हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित वर्टिकल फार्मिंग आप कर रहे हो, पेट्रोल पंप कर रहे हो, मतलब स्टार्टअप के तौर पर ईवी चार्जिंग स्टेशन खोल रहे हो, एम्बुलेंस से रिलेटेड कोई स्टार्टअप है, रेशम प्रसंस्करण से रिलेटेड कोई स्टार्टअप है, या फिर आपका जो है वो ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंकर सेवाएं आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो इन सबको जो है वो अब आपका मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में जोड़ा गया है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट पर अपना पैसा लगा रहे हो तो आपको जो है वो सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपको डिटेल में किसी भी स्कीम के बारे में जानना है कि उसके लिए कैसे अप्लाई करें या फिर आप करना चाहते हो तो उसके बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी जो है वो दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, तपोवन विधान भवन, आपको पता ही है कि धर्मशाला में है, तो उसको जो है अब विधायकों का परीक्षण केंद्र जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है। तो धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा भवन को प्रशिक्षण केंद्र के तौर पर जो है वो अब विकसित किया जाएगा और जो भी देश के विभिन्न राज्यों के विधानसभा और विधान परिषदों के सदस्य हैं उनको यहाँ पर संवैधानिक कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। तो ये फैसला भी जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है और अब इसको जल्दी जो है वो विकसित किया जाएगा। तो आज की अपडेट में बस इतना ही, बाकी जो भी कल की अपडेट रहेगी या करंट अफेयर रहेंगे उनके साथ जो है हम आपको कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।